ताज गुल साहबा से पूछ लेते हैं कि हुकूमत वो कैबिनेट मेंबर हैं, ज़ाहिर बात है कल जो इजलास हुआ उसमें ये डिस्कशन हुई होगी, क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि अगले जो इंतखाबात का मरहला है बल्दियाती का और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन का, कि ये जो महंगाई के असरात हैं, टिकटों की गलत तकसीम के हैं, अंदरूनी जो चपकलेश है उसके असरात मुरतब ना हों और हुकूमत सियासी इंतखाबी कामयाबी हासिल कर सके। कोई हिकमत अमली तय हुई है कल के इजलास में? थैंक यू इरशाद आरिफ साहब, थैंक यू फैसल फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कलेक्टिव विजडम के साथ होती है, आवाम के लिए फैसले होते हैं। उसमें हमारी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वो या उसके फैसले डिस्कस नहीं होते। उसके लिए एक कोर ग्रुप है, कोर कमेटी है, पार्टी का अलग से उसकी मीटिंग होती है, उसके अंदर ये डिस्कशन आज से ज़रूर स्टार्ट है। जहाँ तक KPK के इलेक्शन की बात है, KPK के इलेक्शन में मैं तो यही कहूँगी कि महमूद खान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बड़ा जिगरा है कि उन्होंने जो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमेशा से ये असूल रहा है और ये उनका विजन रहा है कि हमें नीचे जो है वो लोकल सतह नेबर वो हुड के ऊपर और विलेज काउंसिल के ऊपर हमें इख्तियारात को जो है वो लेकर आना चाहिए। वो वादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरा किया। बिसाइड इसके कि महंगाई पूरी दुनिया उसकी लपेट में और पाकिस्तान में भी है, इतने बहादुराना फैसले कोई भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे शिकस्त या इस तरह के अल्फाज का तो नहीं पता, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट और अभी सेकंड फेज भी होना है और अभी बहुत सारे अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रहते हैं उसके अंदर भी होना है, क्योंकि पूरे KPK में पूरे एक उसमें गो में तो नहीं हुआ, तो वहाँ पे अभी और सीटें आएंगी और इंडिपेंडेंट भी हमारी हैं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि PTI बहुत बड़ी पार्टी है, फेडरल से लेकर नीचे बल्दियात तक हमारी पार्टी हर जगह आपको नज़र आएगी। ऐसी पार्टियां भी हैं जो दूसरों की उस पर फतह पे या जो कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो नाचते फिरते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनकी तो एक एक सीट भी वहाँ पे नहीं, उनका सफाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे ली हैं, फतह आई है, मजीद आगे समेटेगी, लेकिन हाँ जहाँ पे गलतियाँ और कोताहियाँ हैं, रिश्तेदारों को टिकट देके फेवरेटिज्म देके जहाँ पे वो हारे, रिश्तेदार हारे, PTI कभी नहीं हारती। PTI बहुत बड़ी पार्टी है और इसका एवेल्यूएशन होनी चाहिए। और मुझ जैसा बंदा भी ये रिश्तेदार को टिकट देके जरूर डरेगा कि हमारी पार्टी कोई गद्दी नहीं। जरताज साहिबा देखें, हमारे पास जो PTI का इंप्रेशन था ना वो आप थी, वो मुराद सईद थे, वो अली जैदी साहब जैसे लोग थे जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आए सियासत में। फिर आप ईवान में भी बैठे हैं, आप कैबिनेट में भी बैठे हैं, लेकिन अगर परवेज़ खटक साहब अपने बेटे को, अपने साहबजादे को टिकट देते हैं, क्या उस पर कोई एतराज़ नहीं होता? कामरान मंगश साहब के किसी रिश्तेदार को अगर टिकट मिलता है उस पर क्या एतराज़ नहीं होता? ये एतराज़ हार के बाद क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या पहले आपकी पार्टी तंजीम इस पर नज़र नहीं रख सकती थी? पता क्या फैसल, मैं यही बात करने वाली थी जो आए थे हमारी पार्टी को नारा लेकर और अकरवा परवरी के खिलाफ सियासत में आए थे। बिल्कुल यकीन करें, मैं आप लोगों से एग्री करी हूँ, मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करी। और मैं यही ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाली थी कि हमारी पार्टी में जिसने फेवरेटिज्म की है, जहाँ से रिश्तेदार हारे, PTI तो वहाँ से जीती है लेकिन रिश्तेदार हारे, तो जिन्होंने रिश्तेदारों को टिकट देने थे उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि ये पार्टी कोई गद्दी नशीनी है नहीं, ये वरासती पार्टी तो है नहीं, ये तो स्टेटस को तोड़ के आया और इसने हम जैसे जो है वो यंग लीडर्स पैदा किए हैं और 100 से ज़्यादा यंग फेसेस जो है वो उसमें आए हैं, एक जिसको कहते हैं ना सियासत की उस पे नए उस पे आए, मंजरनामे पे आए। वहां पे हमारी पार्टी की ने स्टेटस को की तरह, ये थोड़ी होता है हमारी पार्टी में कि दो प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है वो पीछे हाथ बांध के बिलावल के पीछे या मरियम के पीछे जी हजूरी कर रही हो। ये तो वर्कर्स की ग्रास रूट लेवल की पार्टी या डेमोक्रेसी है, यहाँ इस तरह के रिएक्शन आएंगे। और मुझे मैं समझती हूँ कि सॉर्ट ऑफ एक वेकअप कॉल है। ठीक है, अच्छी बात है, सियासत में हार जीत होती रहती है। हमने कौन सा नवाज शरीफ की तरह खलाई मखलूक पे कहानी डाली या धांधली पे डाली? हम तो कह रहे हैं हम अपना घर ठीक करेंगे। और अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी ग्रो ही वो करती है जो अपनी गलतियों की असेसमेंट करती है और आगे फिर 2023 में इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन है, बल्कि अभी पंजाब में भी बल्दियात होना है। बेटर है कि हम इसके रिजल्ट के ऊपर देखें और अपने जो टिकट की जो एक वो कमेटी है वो इसको देखें। और जो दूसरा आपने कहा कि क्या हम ये डिस्कस नहीं करते, हम करते हैं, लेकिन बात वही है कि KPK का अपना बोर्ड बना हुआ होगा, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर अपना बोर्ड बना होगा। जाहिर बात है उसमें या हम जैसे एक कलेक्टर तो उसके अंदर नहीं उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अब जरूर अच्छी बात है। देखिए मेरे ख्याल में सबक वहीं से इंसान कामयाबी हासिल करता है जिस दिन वो पर्चा हारता है। अच्छी बात है, इसके ऊपर होमवर्क शुरू हो गया पार्टी में। जी
जी ज़ता साहबा, जो आपका वर्कर है वो इल्ज़ाम ये लगाता है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, यहाँ भी टिकट इसी बेस पे दिए गए, बेवा को टिकट दे दिया, दामाद को टिकट दे दिया, इस तरह की रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं। तो अब हम ये समझें कि अगले इलेक्शन बल्दियाती हूँ या जनरल इलेक्शन हूँ, उसमें अब ये अकरबा परवरी और फेवरेटिज़म बिल्कुल नहीं होगा और मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे, देरीना कारकुनों को दिए जाएंगे। मैं तो समझती हूँ कि कारकुन को इससे देनी चाहिए कि आखिर मैं या फरूख हबीब, मुराद सईद भी तो ब्रांड है ना, हम कोई जद्दी पुश्ती सियासत करके तो नहीं आए थे ना। प्राइम से इमरान खान का एक ब्रांड है, हमने इंसाफ यूथ से और इसी तरह स्टूडेंट फेडरेशन से हम आगे आ गए और हम पे ट्रस्ट किया गया। तो अब अगर हम आगे नीचे अपने वर्कर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, मैदान में लड़ाएंगे, तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वहां पे केपीके में अच्छे रिजल्ट आए, यंगस्टर्स अच्छी पोजीशन पे आए हैं जिन्होंने जो पीटीआई के फेसेस थे। जहां तक मेरे शादार साहब, स्पेशली आपने खानेवाल की बाय इलेक्शन की बात की, मैं चूंकि साउथ पंजाब है तो मैं जरा उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि वो जो नौरीन निशात डहा साहिबा हैं, बेवा जो हैं, उनको तो हमें तो देखिए शाबाशी देनी चाहिए कि वो एक पर्दे के अंदर रह के, इद्दत के अंदर रह के उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अच्छा वोट लिया और तलाल चौधरी जैसे गाली गलोच का और अताउल्लाह तारड़ का और बाकी जो सारी दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के पैसों वाले वहां के बैठे हुए थे, बाकायदा ऐप बने हुए थे, किसको 22,000 पैसे देने, किसको 25,000 देने, अरबों रुपए वो पैसे लेकर आए। वहां पे अगर एक खातून ने इतनी हिम्मत करके इतना वोट ले लिया और ये जो इलेक्शन था या ये जो सीट थी खानेवाल की, ये 1985 से पीएमएलएन की सीट थी, ये पीटीआई की सीट तो नहीं थी। पीटीआई तो 2018 में आई, तब भी निशात डार साहब जो इनके हस्बैंड थे वो पीएमएलएन के टिकट पे जीते थे। तो मैं समझती हूँ कि हमने अच्छी फाइट की। सिर्फ एक बेनजीर की शहादत के बाद ही पीपल्स पार्टी के बाद सीट गई थी, ये सारा टाइम पीएमएलएन की सीट है। एक खातून ने इतना इद्दत के अंदर अच्छी फाइट की पीटीआई के टिकट पे, और उस गाली गलोच और पैसे वालों पर वो भी थे। आपने मनाजिर देखे होंगे कि जब अताउल्लाह तारड़ साहब एक कैंडिडेट के घर के ऊपर जाकर उन्होंने हमला कर दिया था, वहां पे गाली गलोच की सियासत के अंदर खातून का 35,000 तक वोट लेना, मैं समझती हूँ उसमें बड़ा पोटेंशियल है। वो 2023 के अंदर अच्छी पोटेंशियल कैंडिडेट है, पहली दफा लड़ी थी, मेरे ख्याल में वो अच्छा कर सकती है। लेकिन जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्कर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। जी अच्छा, ये फरमाएं, ये जो रिपोर्ट पेश हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जो कोरोना के दौरान 12,100 करोड़ रुपया खर्च हुआ या तकसीम हुआ, उसके बारे में कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि बहुत सारी रकम अभी तक तकसीम ही नहीं हुई, लेकिन आप क्रेडिट लेते रहे और फिर उसके अंदर जो कुछ होगा वो पब्लिक अकाउंट कमेटी बताएगी। तो ये तकसीम रकम नहीं हो सकी 1.5 साल के अरसे में, उसका क्रेडिट आप लेते रहे, तो ये क्या मामला है? देखिए इरशाद आरिफ साहब, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ, जिस कमेटी में मैं बैठती नहीं हूँ, एपीसी में मैं नहीं हूँ और उसकी मुझे प्रोसीडिंग्स का नहीं पता, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स पीएससी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये काम है कि वो ऑडिट पैराबिटाइज सवाल जवाब करे। वो मीडिया के ऊपर क्या चीज़ें रिफ्लेक्शन होती है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं इसका आपको बता दूं कि ये तो आप भी मानते हैं, इसको दुनिया भी मानती है, WHO भी मानती है कि जो अब कोरोना वायरस में और ये जो दुनिया के अंदर अजाब आया, उसमें पाकिस्तान का जो रिस्पांस मैकेनिज्म था एनसीओसी का, वो सबसे बेहतरीन था। और कितने कमाल की बात है कि इतने करोड़ अफराद को पाकिस्तान में वो मुफ्त वैक्सीनेशन की गई है। ज़ाहिर बात है कोई SOP तो तय नहीं हुए थे, पहली दफा इस तरह का पेंडेमिक दुनिया को आया था, तो किसी ने स्मार्ट लॉकडाउन किया प्राइम से इमरान खान की तरह। जो रिस्पांस था सुबह के साथ, मैं समझती हूँ वो बहुत अच्छा था। और वो जो रिपोर्ट जो आई थी ना, सर्फ ही नहीं हुआ पैसा, तो रिलीफ कैसे मिला आवाम को? सवाल तो ये है ना, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कशन हो रही है। मेरे पास टोटल नहीं, मेरे पास फैसल नहीं है, मेरे पास फैसल पूरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो जो पहले एक ऑडिट पैरा था वो तो इस तरह का था कि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसको PIA पे आना चाहिए था, उसको कतर एयरलाइन पे XYZ पे नहीं आना चाहिए था। वो तो एक इंतजामी बुनियाद है और जारी बात है जब उसको PIA दूसरे मुल्कों में बैन थी तो फिर हम कहां से लेकर आते हैं, अपने आवाम को रिलीफ देना था। ऑफिशियल्स हैं जो ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बताया कि 500 अरब रुपए में से सिर्फ 186 अरब रुपए खर्च हुए हैं, जबकि आपका 1240 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज था।
सवाल ये है कि जब पैसा सर्फ ही नहीं तो वो हुआ, तो अभी भी हो रहा है ना जी नहीं वो नहीं देखिए अभी कौन फैसल, जीता वो है तो तेरी आपको अभी जुल्फ भी के सर पता है होने कि तक। अभी भी वो कोरोना चल तो रहा है, कोई खत्म तो नहीं हुआ है ना, वो अभी भी चल रहा है। अभी 3 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन हुई है, तो हम तो 21 करोड़ आवाम है, अभी 12 साल के बच्चों को लग रहा है, तो ऐसे ऐसा हम बाकी के ऊपर आएंगे। अभी सेकंड डोज भी रहती है, मेरा नहीं ख्याल कि सच उसमें कोई बात आएगी, लेकिन जारी बात है मैंने पूरा ऑडिट पैरा देखा नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट।